हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके 360। दोस्तों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत रत्न अवार्ड 2024। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एक सवाल तो पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसे 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। साल 2024 में भारत रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पूरे 5 साल बाद ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी इससे पहले 2019 में ये पुरस्कार मिले थे। तो इसका राइट आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार साल 2024 में मरणोपरांत दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं। वे बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। उन्होंने 1952 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता था बिहार में। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न अवार्ड पाने वाले किस नंबर के व्यक्ति हैं? तो वे 49वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है। वे देश के 49वें और बिहार के 5वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। भारत रत्न अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये पुरस्कार 1954 में पहली बार मिला था। पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वे देश के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सीवी रमन वे नोबेल पुरस्कार विजेता और भौतिक विज्ञानी थे। भारत रत्न अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? राष्ट्रपति इन्हें प्रदान करते हैं। भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन भारत रत्न के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति से की जाती हैं। यानी प्रधानमंत्री तय करते हैं कि किसको भारत रत्न देना है। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में पहले स्थान पर भारत रत्न आता है और दूसरे पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे पर आता है पद्म भूषण और चौथे पर आता है पद्मश्री। भारत रत्न अवार्ड पाने वाले पहले गैर भारतीय या विदेशी कौन हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये थे पहले विदेशी भारत रत्न पाने वाले। भारत रत्न पाने वाले 2 विदेशी हैं, एक है खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न दिया गया था और वे पाकिस्तान के निवासी हैं, लेकिन उनका जन्म हुआ था ब्रिटिश भारत में। खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर थे। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे। मंडेला ने अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। वे महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। मंडेला को 1993 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मशहूर सेनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अवार्ड किस वर्ष मिला था? 2001 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था बिहार में, लेकिन उनकी कर्मभूमि बनारस रही है। उन्हें भारत रत्न 2001 में मरणोपरांत दिया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इसका आंसर होगा 1962 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रपति होने के अलावा वे भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 और 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री भी रहे। भारत रत्न पुरस्कार का आकार किस प्रकार का होता है? तो पीपल के पत्ते के समान होता है इसका आकार। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित एक प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का कांस्य पदक मिलता है। अगले भाग पर किरणें बिखेरते हुए सूर्य के नीचे भारत रत्न लिखा रहता है। पिछले हिस्से पर अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है।
भारत रत्न की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1954 में इसकी स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी और वे देश के पहले राष्ट्रपति थे। लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड किस वर्ष मिला? 2001 में इन्हें अवार्ड दिया गया था। 2001 में ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला था। लता मंगेशकर भारत की प्रसिद्ध गायिका थीं। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली पहली व्यक्ति कौन है? MS सुब्बालक्ष्मी हैं, जिन्हें संगीत के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न मिला था। उन्हें भारत रत्न 1998 में दिया गया था। वे तमिलनाडु की गायिका हैं। वे पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली संगीतकार हैं। समाज सुधारक धोंडो केशव कर्वे को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? 1958 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। 18 अप्रैल 1958 को एक विशेष समारोह में धोंडो केशव कर्वे को उनके 100वें जन्मदिवस पर यह सम्मान प्रदान किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। इन्हें यह पुरस्कार 1971 में दिया गया था। इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। वह पहली बार 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी थी। 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी। समाज सेविका मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? 1980 में उन्हें पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा ने गरीबों, बेघरों और बेसहारा लोगों के लिए काम किया है, जिसके लिए उनकी पूरी दुनिया में सराहना की जाती है। उन्हें 1979 यानी 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार देने का प्रावधान कब किया गया था? यानी इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। तब ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते थे, लेकिन 1955 से ये पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। 1954 से ये पुरस्कार 49 व्यक्तियों को दिए जा चुके हैं, कर्पूरी ठाकुर सहित, जिनमें 15 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। शुरुआत में मरणोपरांत पुरस्कार का प्रावधान नहीं था, लेकिन अनुमति देने के लिए जनवरी 1955 में संशोधन किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। इन्हें मरणोपरांत पहला भारत रत्न सम्मानित मिला था। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बने थे, जिन्हें यह पुरस्कार 1966 में मिला था। भारत के एकमात्र राजनेता कौन थे जिन्हें गृह मंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के चौथे गृह मंत्री थे। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार 1957 में प्राप्त हुआ था। विधान चंद्र राय को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? उन्हें यह पुरस्कार मिला था 1961 में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे विधान चंद्र राय को आधुनिक बंगाल का निर्माता माना जाता है। उन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी याद में हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? बाबा साहेब को ये पुरस्कार मिला था 1990 में। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती भारत समेत दुनिया भर में मनाई जाती है। उन्होंने 1956 में हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण या JP नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पुरस्कार मिला था 1999 में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया था। आज़ादी के बाद 1977 में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के आंदोलन संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नेतृत्व किया था। उन्हें 1999 में भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न अवार्ड किस वर्ष प्रदान किया गया था? इन्हें पुरस्कार मिला था 1991 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है और इनकी स्टैचू अभी 2018 में स्थापित की गई थी गुजरात के केवड़िया में, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न
किस वर्ष प्रदान किया गया था? नेताजी को ये पुरस्कार मिला था 1992 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत ये पुरस्कार 1992 में प्रदान किया गया था, लेकिन PIL यानी जनहित याचिका के कारण 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। यह एकमात्र मौका है जब पुरस्कार की घोषणा की गई लेकिन प्रदान नहीं किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार 2014 में दिया गया था और तब उनकी उम्र थी 40 वर्ष। तो सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले वे एकमात्र खिलाड़ी भी हैं, पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? 2015 में इन्हें पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया था। मदन मोहन मालवीय राजनीतिक शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। साल 2019 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2019 में ये पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला था, यानी 2019 से अब 2024 में ये पुरस्कार मिला है। 2019 में भारत रत्न पुरस्कार 3 व्यक्तियों नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को मिला था। प्रणब मुखर्जी देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। नानाजी देशमुख सामाजिक कार्यकर्ता, इन्हें मरणोपरांत पुरस्कार मिला था। भूपेन हजारिका गायक संगीत निर्देशक थे, इन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है? इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है और ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इसका राइट आंसर होगा 0। भारत रत्न पुरस्कार के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारतीय भर्ती क्रम में 7वें स्थान पर है। भारत रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने नामांकित व्यक्तियों को दिया जाता है? अधिकतम एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर साल दिया ही जाएगा। अब आज के लिए इतना ही। आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह भी हमने पढ़ा था। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।